तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो लॉन्ग टाइम नो सी वाला सीन हो गया। ये मैं इतना अच्छा भला कंसिस्टेंट हुआ था अपने यूट्यूब के ऊपर, ये पाकिस्तान इंडिया वाली चीज ने मुझे फुल कंसिस्टेंट करवा दिया था। लेकिन मैं कब आई है लास्ट वीडियो, या अच्छा वैसे ये सिर्फ 2 ही हफ्ते पहले तो आई है यार। इतना सा तो गैप बनता है यार। कोई बात नहीं यार, ईद भी तो थी ना। आई होप आप लोगों ने बड़ी अच्छे से ईद अपनी एंजॉय की होगी। फुल बारबेक्यू वाला सीन हो गया होगा। और अगर अभी तक आपके घरों में गोश्त पड़ा हुआ है, फ्रीजर में सेव किया हुआ है, तो आपको शर्म चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान खताओं का पुतला है। आप ऐसा करो, मसाला शसाला लगाओ उसको और मुझे जरा इनवाइट करो बारबेक्यू पे। हम उसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे। मैं भी आपको दुआएं दूंगा। और मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे कि भाई इंस्टाग्राम कहाँ गया आपका, तो उस पर भी मैं छोटी सी अपडेट दे ही देता हूँ। इंस्टाग्राम बेसिकली मेरा ड्यू टू सम रीजन सस्पेंड हो चुका है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारी जो है मार्क जिंगरबर्गर भाई से चैटिंग चल रही है ऑन ऑफ। तो लेट्स सी क्या बनता है। हो सकता है 1 दिन में वापस आ जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है कभी वापस ही ना आए। तो हम तो भाई वेट नहीं करने वाले, हमें तो कंटेंट आया हुआ है बड़ी जोर का। तो मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम बना दिया। यहाँ पे आपको यूजर नेम मिल जाएगा थग्सग्राम करके। तो मैंने कहा जरा कूल सा हो जाएगा, यू नो, इन केस अगर अकाउंट वापस आ गया तो इसको हम बैकअप अकाउंट कर लेंगे, नहीं तो फिर इसी कोई मेन अकाउंट बना के जीरो से शुरू कर देंगे भाई। हमें क्या मसला है। तो ये तो होगी कुछ अपडेट्स वगैरह। अब हम आते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट के ऊपर। आज हम कोई फेक प्रैंक्स वगैरह नहीं देखने वाले। आज मैं अपनी फीड में जब भी रजब भट्ट को देखता हूँ सिर्फ 3 रीजन की वजह से देखता हूँ। पहली रीजन ये होती है कि कोई आके इस बंदे के ऊपर पैसे फेंक रहा होता है। दूसरी रीजन ये होती है ये बंदा किसी के ऊपर पैसे फेंक रहा होता है। तीसरी रीजन ये होती है कि ये बंदा किसी ना किसी से जो है ना वो माफी मांग रहा होता है कि मैंने अगर अपने फलानी स्टेटमेंट या फलाने एक्शन से किसी की दिल आजारी की है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो मतलब ये 3 चीजों के अलावा मैंने इस बंदे को कभी नहीं देखा। तो अभी रिसेंटली भी यही हुआ कि इन लोगों ने हाथ में एक बच्चा उठाया हुआ है और उसके ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। 1 क्लिप आया, 2 क्लिप आए, 4, 5, 6, 10 क्लिप्स। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी आंखें अभी खुल नहीं रही और इतने नोट उसके ऊपर ऐसे ये करके ओ ये मेरे ख्याल से बेसिकली उस बच्चे का अकीका था। लेकिन रजब भाई तो हैं डेली व्लॉगर, उन्होंने तो कंटेंट भी निकालना है इसके ऊपर से। उन्होंने तो अपना एक 30-40 मिनट का व्लॉग निकालना है, फिर एडिट्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फिर उनके फैन पेजेस, उनको भी कंटेंट देना है। तो अकीका सिंपल तो हो नहीं सकता। तो आज हम देखेंगे कि रजब भाई 3, 2, 1 पिल्ले ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए वैसे पिल्ले को। ये इन्होंने यहाँ पे इसका फेस क्यों छुपाया, क्योंकि मैंने तो जितनी भी सोशल मीडिया पे टिकटॉक्स देखी हैं हर किसी में उसका फेस रिवील हुआ। या फिर ये वॉच टाइम के लिए कि भैया पहले 5 सेकंड में आपको फेस नहीं दिखाएंगे, फेस देखने के लिए पूरा 50 मिनट का इवेंट। और भैया इतना बड़ा व्लॉग, अभी तो भाई वो पैदा हुई है, आपने तो पूरा 50 मिनट का व्लॉग बना के ही कैश करना शुरू कर दिया यार रजब भाई। आपने तो माँ सफदर को भी पीछे छोड़ दिया। उसने कम से कम बासिम ही नाम था ना यार। वैसे काफी टाइम हो गया माँ सफदर भाई का भी चैनल विजिट किया। उन्होंने तो एटलीस्ट उसको थोड़ा तो बड़ा होने दिया था। मनु क्यों मारा, क्यों सुबह का टाइम तो चलो नहीं है, लेकिन क्यों मारा तो बता के जाओ। अब आपने मार लिया, अब आपको पोटी आ गई है यार। एक तो फिर समझ नहीं आती कि ये अपनी माँ से ऐसे बात करता क्यों। ऑफ कोर्स आपकी अपनी माँ के साथ फ्रैंकनेस होनी चाहिए, लेकिन ये कोई अलग ही लेवल पे है। लेकिन अभी मैं क्लिप भी देख रहा था एक टिकटॉक के ऊपर मेरे सामने आया ये। भाई यार ये क्या बंदा है यार, ये अजीब ही कोई मखलूक है वैसे। आपको कुछ नहीं पता, आपको भी पता, आपको सिर्फ अपनी बुड्ढी का पता बस है ना। मुझे तो उसमें भी हल्का हल्का शक है। ओए अच्छा लोरिया चाचा भाई, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है? वो आंटी उठ के ही चलेंगी कि ये बगैर ये मेरी तरफ आएगा अगला, और इसने व्लॉग के लिए शुरू भी हो जाना है। ओ ले आंटी कैसी हो। आंटी व्लॉग से ही उठ के चली। ठीक है, मेरा बट ब्रांड आया। ये ठीक है, राजी बात ये ईद की लिस्ट आई तुम्हारी। मेरा बट ब्रांड आया। इस लेवल की वेट लिफ्टिंग इस उम्र के अंदर। टोटा माँ किधर है इसकी? मामा बाहर है इसकी मम्मा से बाबा से मिल लेते हैं, जरा जाके बाबा से मिल लिया, मम्मा से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो सबसे पहले टॉम एंड जेरी ने ऐनक लाई हुई चेक कर गाल की फंदा पाया है यार। ये तो ऐसा लग रहा है मैं कोई वो जुगतों वाले उसमें कोई स्टेज ड्रामा लगा लिया मैंने। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप दोनों का हुस्न इकट्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? मुलायम आपको मैं पहले दिखाता हूँ। सलाम मुलायम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ भाई, अपने बच्चे के हकीके पे नदीम नानी वाले को कौन बुलाता है यार। नदीम नानी वाले को अपने बच्चों के अकीके पे कौन बुलाता है यार।
जब वो सारा मामला हुआ था वो कोर्सेज शोर्सेज वाला, तब तो ये बंदा ये नहीं कह रहा था कि भाई मैं मतलब अपने बाप का नहीं हूँगा अगर मैं इन लोगों के साथ कभी उठूं बैठूं ये करूं वो करूं। भाई जान आप लोग का वेट हो रहा था, आज केक कट कर लें। आओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। बच्चे का आपके केक है और आप केक कट करने का वेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके इवेंट में अभी तक नानी वाला नहीं आया। माशाल्लाह करिए जी, केक कट करिए। ओ बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। वो ये बादशाह भाई क्यों खड़े हुए थे यहाँ पे हैं? ये मुझे लगा ये बादशाह खड़ा हुआ है। गजल का गिफ्ट है। सबर कर लो, पहले सबर कर लो, व्लॉग चल रहा है। ऐसे पहले मैं दिखाऊंगा, उनका रिएक्शन लूंगा, फिर ऑडियंस को दिखाऊंगा, फिर आपको दूंगा। एक तरीका होता है व्लॉग का, कुछ मैनर्स होते हैं व्लॉगिंग के, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये मम्मा और ईमान की तरफ से क्या है? तो पापा को कुछ नहीं देना, पापा की भी तो मेन जितनी, चलो इस पे नहीं जाते जितनी चीज किसकी थी, लेकिन एटलीस्ट पापा को भी तो कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, या उनको बस व्लॉगिंग के लिए रखा हुआ है? जवाब साहब रोटी को आते हो आप बैठे, अगला शॉट आपका खाने का होगा। इनकी बातचीत ही व्लॉगिंग के लिहाज से होती है, अगला शॉट आपका खाने का होगा। मुझे तो लगता है ये नॉर्मल बातचीत अब करते ही नहीं होंगे घर में। ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਲੀ ਕੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁੱਟਣਾ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। 1 ਘੰਟਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਰਫ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂਦੇ ओए 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 भाई, माइक ड्रॉप मूवमेंट, माइक ड्रॉप भाई। मैं किधर खाता? अपनी हक हलाल दी कमाई खाना मा, रंग काले करा ली। सही कह रहा है लाडले, सही कह रहा है। तू टिकटॉक पे बैठ के खाता है ना। टिकटॉक का भी अभी मैंने एक क्लिप देखा भाई, वैसे तो बहुत क्लिप है मतलब, लेकिन अभी जो मैंने देखा, तेरा दुपट्टा किथे? तन्नू शर्म नहीं आंदी रमजान च वाल खोले छाके छठी बैठी? तो ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਕਿੱਥੇ? मेरी टोपी कहने का मतलब है कि मैं टोपी कोई फर्ज नहीं है। फिर रजब भाई आगे शरीफ बन जाते हैं। मैं तो कुछ, मैं तो नहीं, मैं तो, मेरे से तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, मैं तो ऐसी बातें ही नहीं करता। और ये तो अभी बड़ा साफ सुथरा क्लिप है, जो ये हरकतें मोहतरम कर रहे होते हैं ना टिकटॉक लाइव पे बैठ के। ये अंदर से चोरी कर लेगा, मैं बता, इसकी शक्ल बता रही है कि ये अंदर से पैसे चोरी करने बैठा है। वैसे मुझे तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पैसे फेंकने, आर्टिस्ट के ऊपर पैसे फेंकने वाली इस कल्चर की मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। लेकिन अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े सिंगर्स को, आतिफ असलम को ही देख लो, अगर कोई कंसर्ट में इस तरह की हरकत करता भी है तो उस बंदे का क्या रिएक्शन होता है। खैर चलो, लोग एंजॉय करते हैं इस कल्चर को तो ठीक है भाई, पर मुझे थोड़ा सा लाइक अजीब लगता है कि भाई मान लो आप एक आर्टिस्ट हो और आप जो है अपनी आर्ट परफॉर्म कर रहे हो और अगला आके आपको पैसे फेंक रहा होगा, तो मुझे तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये बदतमीजी लगती है। लेकिन चलो, हर बंदे का अपना अपना होता है। ये क्या है, अभी बंदा खुद पैसे फेंक रहा है, फिर खुद ही बैठ गया है मेरे पे पैसे फेंको। इससे होता क्या है, मतलब क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है, या आपका कोई दिल सेटिस्फाई होता है? ऐसा क्या होता है भाई? ये नीचे से उठा के लाया, ये मैं मान ही नहीं सकता, ये नीचे से इतने सारे उठाए हैं। सुन तो ये रहे नहीं है, ठीक है, अपना व्लॉग बनाना है बस। अब यही चलता रहेगा मेरे ख्याल से, बारी बारी सब आते जाएंगे, पैसे फेंकते जाएंगे। ओ भाई साहब, कोई पीछे नहीं रह सकता भाई, कोई पीछे नहीं रह सकता। लाइक मैं एक मेरा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि लाइक आपके उसका अकीका है, लेकिन ये सब करने से लाइक क्या इसके अंदर ऐड क्या हो रहा है? एक व्लॉग के अंदर बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, पैसा फेंका जा रहा है, लेकिन वैसे मेन मकसद क्या है उस बच्ची का अकीका, तो उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है? क्या कोई स्वाब मिल रहा है हर एक नोट के ऊपर कि भाई ये देखो बच्ची के ऊपर ऐसे ऐसे करके ये हमने फेंका, अच्छा 500 वाले नोट थे, अच्छा 500 स्वाब ऐड कर दो इनके खातों में? क्या मतलब, मैं नहीं समझ पा रहा इस चीज़ को। बस पूरे व्लॉग में उसका फेस छुपाने का मकसद क्या हुआ फिर? लाइक मैं ये अब क्या मकसद हुआ जब आपने फिर एक टाइम के बाद आगे थक जाना था और आपने सोचा यार चलो ऐसे ही जाने दो, तो फिर पीछे छुपाने का क्या मकसद था? और भाई उस बच्चे को सांस आ लेने दो यार, कोई खुदा का नाम मानो। नोट वैसे ही गंदे होते हैं, वो मुंह पे उसके नोट मारी जा रहे, सब ने उसको घेर लिया है कि भाई हम आ जाएं कि भाई हमने इतना पैसा फेंका है। बस वो थूक लगा के नोटों को उस बच्ची के मुंह पे फेंकी जा, क्या ही गए बंदा।
क्या हो गया अब ये रोना क्यों आ गया? ये क्या हो गया भाई अब अचानक से? क्या स्किप कर दिया मैंने? अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब नेक करे। आमीन आमीन। और ये एक वो बंदा कह रहा है जिसके ऊपर बिल्कुल अभी की FIR हुई है। मतलब मैं इस चीज पे नहीं हंस रहा, मतलब ऑफ कोर्स एक सेंसिटिव चीज है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उस एक वो आयरनी पे हंस रहा हूँ कि एक बंदे पे अभी रेप का केस हुआ है, FIR हुई है, और बंदा बैठ के कह रहा है अल्लाह हर बहन बेटी का जो है नसीब अच्छा करे। तो खैर मैं इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर तो कुछ गिल्टी निकलता है ये बंदा तो ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑफ कोर्स नहीं भी कुछ होता और झूठी FIR होती है तो ऑफ कोर्स उन पे केस होना चाहिए और बड़ा सख्त केस बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अपने आप में ये बात फनी है। तो बस भाई इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप मेरा आप पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि पाकिस्तानी लोग हैं वो इंटरनेट पे जो चीज देखते हैं उनको बस बकचोदी की हो तो उनको तो कॉपी करनी है भाई। कोई अच्छी चीज इंटरनेट पे देखेंगे कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार इसको हम कॉपी करें, लेकिन जो बकचोदी की चीज देखेंगे इसको तो भाई हम भी कॉपी करेंगे, ये तो हम भी करेंगे अपने उस पे, हम भी ऐसे वायरल होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर कोई दूसरा डेली व्लॉगर देखेगा वो कहेगा अच्छा यार टॉप पे रजब भट्ट बैठा है, वो अपने इवेंट्स पे ऐसे कर रहा है तो हम भी अपनी हैसियत तक में करने की कोशिश करेंगे। अब उसके पास तो इतना पैसा होगा नहीं, वो क्या करेगा, वो फेक पैसे फेंकेंगे। लेकिन बस हम वो पूरी करते हैं। आपने अगर आपको नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे ऐसे स्टोर्स ऐसे पाकिस्तान में खुल चुके हैं जो कि आपको फेक पैसे देते हैं इस तरह के इवेंट्स के। मैं ये नहीं कह रहा था बट जो फेंक रहा होगा ये फेक पैसे होंगे, ऑफ कोर्स इन्हीं पास तो होंगे पैसे, लेकिन जो दूसरे इनको कॉपी करेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसे स्टोर्स हैं तो वो सेल्स कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। आप मतलब रियल मतलब क्या कितनी अजीब बात है कि आप रियल पैसे दो और फेक पैसे खरीद रहे हो आप, इसलिए कि आप शो ऑफ कर सको, और उस शो ऑफ करने से फिर आप दोबारा रियल के पैसे तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है देखा जाए तो। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना पैसा है, उनकी अपनी मर्जी है, जो वो करना चाहें वो करें, आप और मैं कोई भी नहीं होते। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इस चीज को कैसे देखते हो कि ये जो आर्टिस्ट के ऊपर पैसे फेंकना, या फिर जैसे ये अकीका भी था तो इसमें भी अब वो न्यू बोर्न बेबी के ऊपर ये पैसे फेंके, थूक लगा लगा के पैसे फेंकी जा रहे हैं। तो आप लोग इसकी इस चीज के ऊपर क्या राय है? बाकी मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है भाई, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो मेरा न्यू इंस्टाग्राम है उसको भी जरूर चेकआउट करो, उसको भी जरूर फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय। कभी बाल सेट नहीं होते, कभी फोकस नहीं होता, ये हो क्या रहा है भाई? 15 दिन बाद वीडियो बनाने आओ, कभी बैटरी नहीं मिल रही होती कैमरे की, अजीब दिमाग खराब हो गया मेरा एक वीडियो बनाते बनाते ही। है ठंडे दिमाग में वापस आते हैं। हाँ